हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसी धारावाही पाश के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। स्टूडेंट, एक बंद पाश है, एक बंद रिंग है, उसके मध्य बिंदु से किसी बिंदु दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्योंकि जब भी हम जानते हैं कि तार में धारा का प्रवाह होता है और यहाँ पे क्या है, एक पाश है, बंद रिंग है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आएगी, उसके लिए हमें सूत्र का निगमन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने ले लिया एक बंद पाश, ये एक बंद रिंग है जिसकी त्रिज्या कितनी है, हमने मान लिया ए त्रिज्या है यहां से यहां तक। अब इसके मध्य बिंदु ओ से कोई बिंदु ले लिया हमने यहाँ पे पी। अब इसकी दूरी कितनी है, एक्स दूरी है। अब हमको यहाँ पे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, इसके लिए क्या करना होता है हमको, हम लेते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है रिंग में पूरे में, ठीक है। हम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं ए से बी तक, इसकी दूरी कितनी होगी, डी एल। डी एल मतलब छोटा सा टुकड़ा। अब इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल के आएगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, हमें फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम है वो पता है कि देखिए आप, ये जो दूरी है यहाँ पे और ये रिंग ऐसे में है, तो जब ये रिंग ऐसे में है तो तीनों 90 डिग्री पे होगा, तो हमारा जो थंब है वो कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्योंकि हमारी दिशा किधर है, इधर, और धारा की दिशा किधर है, मिडिल फिंगर की तरफ। तो अंगूठा मेरा यहाँ पे जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी इस तरफ में। तो ये आ गया हमारा डीबी। डीबी क्या है, छोटा सा अल्प चुंबकीय क्षेत्र है जो आईडीएल के कारण बन रहा है। उसी प्रकार से हम देखेंगे नीचे भी, अगर हम सी डी ले लें, एक और हमने टुकड़ा ले लिया, तो यहां से भी इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो बनेगा वो डी बी बनेगा। अब हम इसको विभाजित कर देते हैं, हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं इसके, और यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, आप देख सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो जो ये एंगल थीटा बन रहा है वो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये एंगल थीटा बन जाएगा। ये हो गया थीटा। अब जो डीबी का जो कंपोनेंट है वो दोनों दिशाएं हम ले लेंगे, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा डीबी साइन थीटा। स्टूडेंट, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो एंगल है वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहाँ पे भी कंपोनेंट आ जाएगा डीबी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे डीबी साइन थीटा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डीबी कॉस थीटा की दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा दोनों विपरीत दिशा में। तो ये जो कंपोनेंट है डीबी कॉस थीटा वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ जो डीबी साइन थीटा है जो इसके मध्य बिंदु में जा रहा है वो सब आपस में जुड़ जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ इसके दो टुकड़े लिए हैं, ऐसे हमको सारे इसके टुकड़ों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो दूरी है, ए बी की दूरी पी बिंदु से वो कितनी है, ये दूरी ए है, ये दूरी एक्स है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ये त्रिभुज बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो है हमारा कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समलंब त्रिभुज। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बीपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये बीपी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास कौन सा नियम है, अभी बायो सेवर्ट का नियम जो हमें पहले कर चुके हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए होता है, तो होता है, हम लिखेंगे बायो सावर्ट का जो नियम है जो इन वैज्ञानिकों ने दिया था, बायो सेवर्ट ने। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे जो साइन थीटा है यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो यहाँ पे जो लंब में है, तीनों लंब में होती है, तो ये जो दूरी है और जो आई की दिशा है दोनों क्या है, आपस में 90 डिग्री है। तो ये दूरी जो हमने निकाली बीपी, बीपी कितने आ गया, बीपी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बीपी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये जो इसकी दूरी है इसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में
ये जो दूरी है और जो आई की दिशा है दोनों 90 डिग्री पे है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर है ये किसकी दूरी है? ये यहाँ से लेकर बी पी की दूरी है, जो ये है। हम इसके मान को भी रख देते हैं, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मतलब बी पी का स्क्वायर है। बी पी स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारी समीकरण निकल के आ गई एक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए आप कि ये सिर्फ डीबी के लिए है, एक डीबी के लिए, लेकिन हमको डीबी साइन थीटा टोटल चाहिए सारे पूरे हमारे जो बंद पाश के लिए। तो हम इसका पूरे का समाकलन कर देंगे। ये हो जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र समाकलन डीबी साइन थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा आपस में विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो बचेगा डीबी साइन थीटा। ये पूरी रिंग के लिए समाकलन हो गया। तो अब हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे समाकलन। डीबी कितना है निकल के? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकलेगा? ये जो एंगल बन रहा है इस त्रिभुज में, इस समलंब त्रिभुज में जो साइन थीटा का मान है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। तो आएगा निकल के साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है हमारा a, और कर्ण हम निकाल चुके हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके मान को हम रख देंगे, साइन थीटा के मान को। तो यह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। साइन थीटा का मान है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अंडर रूट जो होता है उसकी पावर कितनी होती है? 1/2। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर कितनी है? 1। तो इन दोनों को क्या होगा? आपस में ये जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब हम इसको a को यहाँ लाएंगे और dl को यहाँ पे रख देंगे। क्यों? क्योंकि इसका हमको समाकलन करना है। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और इसकी पावर कितनी अंडर रूट की? 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है? ये होता है 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए आप, अब हम समाकलन को डीएल के पास ले जाएंगे। डीएल एक छोटा टुकड़ा था जो हमने लिया था। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो पूरी रिंग का हमारा सूत्र लग जाएगा। तो स्टूडेंट बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन कर दिया डी एल का। अब डीएल कितना है? डीएल जो है हमारा 2 पाई ए है। ये क्या है? रिंग है। तो उसका सूत्र क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और ये हो गया 2 पाई ए, क्योंकि डीएल का जब समाकलन हुआ तो ये आ गया हमारा, पूरा हो गया 2 पाई ए। अब स्टूडेंट आप देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है। तो हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया फाइनल म्यू नॉट आई ए और ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। तो इस वीडियोस को आप 2 to 3 टाइम्स देखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू।